दशहरा अथवा विजयदशमी पर निबंध लिखना बताएंगे। तो पहले रूपरेखा क्या क्या लिखेंगे देख लेते हैं। प्रस्तावना, दशहरा मनाए जाने का कारण, समय, वर्णन, दशहरे के विषय में विश्वास और उपसंहार। कितनी सारी हेडिंग लिखेंगे, तो अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है प्रस्तावना। तो हमारा देश एक धार्मिक देश है। यहाँ प्रत्येक माह में त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे देश में प्रायः दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, एक राष्ट्रीय त्योहार और दूसरा सामाजिक त्योहार। यानी हमारे देश में दो तरीके के त्योहार होते हैं, राष्ट्रीय और सामाजिक। राष्ट्रीय त्योहारों में आप लोग जानते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सभी राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। और सामाजिक त्योहारों में रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली आदि सामाजिक त्योहार होते हैं। तो इसी में दशहरा भी एक प्रमुख त्योहार होता है। चलिए अब आते हैं दूसरी हेडिंग, दशहरा मनाए जाने के कारण पर। तो इस पर्व को मनाए जाने के अनेक कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके। कुछ विद्वानों का कथन है कि इसी दिन रामचंद्र जी ने लंका के दुराचारी राजा रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। राजा रावण जो था, राक्षस था, इसको मार करके राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। अतः उस शुभ दिन की यादगार में आज भी हम इस पर्व को मनाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यह पर्व वर्षा ऋतु के पश्चात इस शुभ दिन को क्षत्रिय लोग अपनी सेना सुसज्जित करने के लिए विजय यात्रा निकाला करते थे। यानी अपनी सेनाओं को सुसज्जित करते थे, इसलिए विजय यात्रा निकालते थे, इसलिए मनाया जाता है। अब आते हैं समय पर। तो यह पर्व क्वार मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्वार मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे रामलीला आदि के आयोजन बहुत पहले से ही शुरू हो जाते हैं, जो इस पर्व का एक अंग होते हैं। यानी बहुत पहले से ही कार्यक्रम एक एक करके शुरू रहते हैं, रामलीला वगैरह होती रहती हैं, जो इस पर्व का मुख्य अंग होती हैं। चलिए अब आते हैं अगली हेडिंग, वर्णन पर। तो दशहरा पर्व को मनाया जाना प्रत्येक स्थान पर लगभग 15 दिन पूर्व से रामलीला के रूप में प्रारंभ हो जाता है। चाहे जहाँ भी दशहरा मनाया जाता हो, लगभग 15 दिन पहले से ही सारे कार्यक्रम होने लगते हैं। रामलीला में सबके सम्मुख रामचंद्र जी के संपूर्ण जीवन की झांकियां बड़े ही सुंदर ढंग से जन समुदाय को दिखाई जाती हैं। यानी रामचंद्र भगवान की सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई जाती हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी रामलीला को बड़े ही चाव से देखते हैं। चाहे वो बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी बड़े चाव से रामलीला को देखते हैं। दशहरा के दिन बड़ी धूमधाम के साथ रावण का वध किया जाता है। इस दिन कागज का एक विशाल काय रावण का पुतला बनाया जाता है। आप लोग मेला गए होंगे तो देखा होगा, कागज का बहुत बड़ा सा रावण का पुतला बनाया जाता है और उसके पेट में पटाखे भी भर दिए जाते हैं, पटाखे भी लगा दिए जाते हैं, ताकि जब वो जलेगा तो दगेगे, आवाज भी आएगी। सायंकाल के समय उसमें आग लगा दी जाती है। जब सारा मेला समाप्त हो चुका होता है तब उसमें आग लगा देते हैं। आतिशबाजी की भयानक आवाज से वातावरण कुछ क्षण के लिए प्रकंपित हो जाता है और इतनी तेजी के साथ आतिशबाजी होती है, इसमें जो पटाखे वगैरह लगे होते हैं, कि वातावरण प्रकंपित हो जाता है, कंपित होने लगता है कह लीजिए। क्षत्रिय लोग दशहरा के दिन अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं और जो क्षत्रिय होते हैं, जो ठाकुर होते हैं, वे अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं। इस दिन राजा लोगों की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है या निकलती है। वैश्य लोग इस दिन अपने बही खातों और बांटों की पूजा करते हैं। जो वैसे लोग होते हैं अपने बही खातों की पूजा करते हैं, अपने बांटों की पूजा करते हैं। आते हैं दशहरे के विषय में विश्वास पर। तो दशहरे के दिन नीलकंठ का दर्शन शुभ माना जाता है। जो नीलकंठ पक्षी होता है उसका दर्शन इस दिन शुभ माना जाता है, उसको देखना शुभ होता है। कुछ लोगों का ऐसा कथन है कि दशहरे के दिन नीलकंठ छिप जाता है। बिहारी जी के